हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी में आपको मैंने बताया कि कितना बेहतरीन यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। बस आपको इसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। जिस तरफ भी मोमेंटम मिलेगा उस तरफ आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रॉपर सेटअप के साथ आपको काम करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, बैंक निफ्टी वाली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। एक पैटर्न हमें निफ्टी 50 में भी दिखाई दे रहा है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, वीडियो में ही आने वाला है। लेकिन सेम ही पैटर्न आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में दिखाई दे रहा है, जो कि हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। देखेंगे आप, यही सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी काम करेगा और बैंक निफ्टी के लिए भी काम करेगा। लेकिन फिलहाल हम नजर डालते हैं निफ्टी 50 पे। अगर आप निफ्टी 50 का सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है आज के दिन। एक तो आपको यहाँ पे डबल टॉप देखने को मिला है, ये पैटर्न आपका सीधा एक्टिवेट हुआ है। और मार्केट ने यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिखाया है। कहां पे सपोर्ट दिखाया हुआ है? प्रीवियस डे हाई पे। अगर आप सिनेरियो को समझेंगे, देखो मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ा जाता है, स्कैल्पिंग किस तरीके से की जाती है, उन सिचुएशन को समझो। जैसे पहली कैंडल आपको यहां पे बनती हुई दिखाई दी, मार्केट ने आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया। आपको यहां पे इस तरफ की कैंडल दिखाई दे रही है, यानी कि यहां से आप देखेंगे इसमें एक बेहतरीन सी अपर वीक भी आपको दिखाई दे रही है, अपर शैडो कह सकते हैं आप। नीचे आपको एक लोअर शैडो भी दिखाई दे रही है। फिर मार्केट ने अगली दो कैंडल इस रेंज में बनाई और फिर दिया मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन। तो जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, तो जो नीचे हमारे लिए सपोर्ट लेवल कौन से, दो दो सपोर्ट लेवल बैठे हुए हैं। कौन से? प्रीवियस डे हाई बैठे हुए हैं और प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठे हुए हैं। दो दो सपोर्ट जोन मार्केट ने यहां पे बैठा रखे हैं। तो अगर आप इस मोमेंटम को पकड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक पकड़ सकते हैं, बाकी नहीं पकड़ सकते। या फिर एक बेहतरीन आपके लिए ये स्कैल्पिंग की जा सकती है, क्योंकि एक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई जा सकती। लॉन्ग पोजीशन क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि वहां पे केस 2 आ जाता है। केस 2 क्या कहता है? अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, नीचे सपोर्ट लेवल नजदीक है, तो एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि उन सपोर्ट पे मार्केट बाउंस की तरह भी एक्ट कर सकता है। और ये सिचुएशन आप यहां पे भी देख सकते हैं। स्कैल्पिंग आप जरूर कर सकते हैं इस सिनेरियो को समझते हुए, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते। फिर जो मार्केट ने यहां पे मोमेंटम दिया है, अब इस सिचुएशन को समझो। यहां पे अगर सिर्फ हम इतने स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे हमें क्या मिल चुका है? एक ये मिल चुका है ट्रेडिंग डे हाई, और ये मार्केट ने बना दिया है ट्रेडिंग डे लो। अब यहां पे हम कुछ चीजें और नोट कर रहे हैं। ट्रेडिंग डे लो, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये तीनों के तीनों एक ही जोन में है। यहां वाला आप जोन देखेंगे, इसी जोन में आपको ये तीनों के तीनों दिखाई दे रही है। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरा, ऊपर की तरफ ट्रेडिंग डे हाई है। अगर मार्केट यहां से आपको मोमेंटम दिखा रहा है, अगर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चलता, तो हमारा ये सेटअप काम कर सकता था। ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल सकता था। इस सिनेरियो पे आप काम कर सकते थे, इस सेटअप पे आप काम कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं बना। अगर आपको रिजेक्शन यहां पे देखने को मिल रहा है, तो आप यहां पे साफ साफ देख रहे हैं डबल टॉप मार्केट ने बना चुका है। तो आपको उस सेटअप पे काम करना है। वीडियो मिल जाएगी आपको, चैनल पे ही मिल जाएगी, नहीं तो वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप जाके इस सिनेरियो को समझ सकते हैं, जहां पे मैंने आपको ये डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में समझाया हुआ है। एक तो ये सिनेरियो, फिर सीधा सीधा आप ट्रेडिंग डे लो तक के मोमेंटम को पकड़ सकते थे। एक तो ये बेहतरीन मोमेंटम था। फिर मार्केट ने तीनों का ही ब्रेकडाउन दे दिया। ट्रेडिंग डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिला, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन मिला, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन मिला। सिर्फ यही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप यहां पे रिस्क लेना चाहते थे, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये थी, ये आपके लिए स्कैल्पिंग का मौका था। एक अपॉर्चुनिटी ये थी कि मार्केट इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले रहा था, प्रीवियस डे हाई पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए थी। फिर डबल टॉप जब बना, मार्केट ने जो ये मोमेंटम दिखाया, सिर्फ यही दो अपॉर्चुनिटी थी। इसके अलावा बाकी स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी थी। कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहां पे इस सिनेरियो पे नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है, उस सिचुएशन को समझ लेते हैं। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। बैंक निफ्टी में हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिला। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ। ऊपर आप देखेंगे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे बेहतरीन सा मार्केट एक सपोर्ट दिखा रहा है, और ये नैरो भी होता जा रहा है, क्योंकि जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना ही फायदेमंद है। अब सिनेरियो को समझो, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना और इसे समझने की कोशिश करना। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है
तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि मार्केट इस रेंज को तोड़ के चल रहा है। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन तो यहाँ पे हमने एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। क्या इतना ही सिंपल है? बिल्कुल भी नहीं, ये इतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अब यहां पे ऑब्जर्व करो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है? नहीं बन सकती। किस सिचुएशन पे बनेगी? पहली कंडीशन, हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चाहिए, प्लस दूसरी कंडीशन, जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो कि एक ये रेजिस्टेंस लाइन है, हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए, प्लस तीसरी कंडीशन, जो ये स्विंग बना हुआ है ये वाला, अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे दे तो हम और ज्यादा कंफर्म हो जाएंगे। यानी कि जो ये स्विंग का सिनेरियो बना हुआ है, मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे दे तो उस सिचुएशन पे मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला आपको सेटअप यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देगा। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? क्या सिर्फ नेगेटिव मोमेंटम से काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पहली कंडीशन, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे रहना चाहिए, ये समझ में आ गया हमें। दूसरी कंडीशन, जो ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, चलो दूसरी कंडीशन एक और ले लेते हैं हम, जो ये सपोर्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। तीसरी कंडीशन, यहां पे भी एक स्विंग बना हुआ है जो नीचे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। इस सिचुएशन पे अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उस सिचुएशन पे मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर उसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला, फिर जो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने वाले हैं वो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। कल भी हमने डिस्कस किए थे, ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे। सिचुएशन क्लियर हुई जो मैंने समझाया? दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं? देखो, मेन चीज है जितना फोकस आप लर्निंग पे करोगे, मैं आपको हमेशा कहता हूं अपनी लर्निंग बढ़ाइए मार्केट में। अभी चीजें खत्म नहीं हुई, अभी गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले इस सिनेरियो को समझ लो। अगर क्लियरिटी रहेगी तो आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी दूसरे पे, तो इसलिए लर्निंग पे फोकस करो। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि मेरी बातें समझाई हुई आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम पूरा फोकस इसी जोन पे रखेंगे जो ये स्विंग बना हुआ है। अगर इसी जोन के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट देता है, पुलिस कैंडल बनता है, तो आपका प्रीवियस डे हाई ही आपका रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट यहां से नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ज्यादा बेहतर यह है कि जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है इससे नीचे आने दो मार्केट को, तभी आप प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की मार्केट कोशिश कर सकता है। इस सिनेरियो को समझ में आया? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो उस सिचुएशन पे आप इसी सपोर्ट जोन पे, जो आपको बताया गया है कि इससे ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, इसी सपोर्ट जोन पे आप नजर रखेंगे। इस सिनेरियो को समझ के चलेंगे, ज्यादा बेहतर ये रहेगा। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, इससे भी बेहतर अगर आप फोकस रखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस डे लो पे फोकस रख सकते हैं। प्रीवियस डे लो से कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। अगर इसी जोन पे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए और मार्केट सपोर्ट ले, तो पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला है, आपके लिए बेहतरीन सेटअप काम करेगा। तो आपका जो यहाँ पे सपोर्ट जोन बन गए 19,625 के अराउंड, इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो उस सिनेरियो पे जो आपके लिए एक सपोर्ट जोन बनने वाला है, इस जोन में आपको ये अगला सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा 19,575 के अराउंड, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो नीचे आपके लिए सपोर्ट जोन ऑलरेडी है। ये लेवल्स आपको पहले ही बताए गए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।